नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगला हमारे पास आता है रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या होता है? ये बेसिकली हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायोड होता है। एप्लीकेशन ऑफ डायोड हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड है उसी का एप्लीकेशन आता है। अब ये रेक्टिफायर करता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो जो भी हमारे पास एसी सिग्नल्स होते हैं ना, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होते हैं या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं, उसको डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज यानी यूनिट डायरेक्शनल करंट या यूनिट डायरेक्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट करने के जो काम आता है, उसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। यानी रेक्टिफायर का मेन काम क्या है? ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। हाँ है ना? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेक्टिफायर क्या है? हम लोग क्या कह सकते हैं रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर इट कन्वर्ट्स AC अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट और वोल्टेज। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है वो उसको डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट, यानी कि ये अगर हम बात करें, ये हमारा क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसको किस में कन्वर्ट करता है? इसको किस में कन्वर्ट करता है? ये हमारा डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। हाँ है ना? एसी सिग्नल्स को डायरेक्ट यूनि डायरेक्शनल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर। ठीक है, अब रेक्टिफायर के भी दो टाइप्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जैसे नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का काम क्या होगा? ये बेसिकली कुछ हाफ वेव को रेक्टिफाई करता होगा, यानी हाफ वेव को ये यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट करता होगा। और फुल वेव का क्या काम होता होगा कि ये फुल साइकिल को, यानी अल्टरनेटिंग करंट के फुल साइकिल को कन्वर्ट कर देता होगा। अरे हाँ, तो यही चीज़ होता है। फुल वेव क्या करता है? हाफ वेव रेक्टिफायर का काम क्या होता है? सिंपल सा बात बताएं, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में अगर जाने तो ये क्या करे कि केवल अगर हम बात करें कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के पास अगर ये एक साइकिल कंप्लीट होती है, अगर अल्टरनेटिंग करंट की ये एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक साइकिल को ही क्या करता है? रेक्टिफाई करता है। जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो सिर्फ एक ही वेव को रेक्टिफाई करने का काम करता है। हाँ या ना? तो सिंपल सी बात कर सकते हैं कि इट रेक्टिफाई द हाफ वेव। हाँ या ना? क्या कर सकते हैं कि इट रेक्टिफाई द हाफ वेव विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर वन हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। हाँ या ना? हम लोग ये कह सकते हैं कि इट रेक्टिफाई द हाफ वेव विच वी कैन यूज या विच वी कैन यूटिलाइज फॉर वन साइकिल ऑफ द AC सप्लाई। हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब उसी तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर का काम क्या होगा? इट रेक्टिफाइज द फुल वेव, जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंप्लीट साइकिल होती है, हाफ साइकिल नहीं, हाफ साइकिल किस को कौन रेक्टिफाई करता है? हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल साइकिल को अगर कोई चीज़ रेक्टिफाई कर रहा है तो उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है, ये इसकी वर्किंग कैसी होती है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। तो इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के वर्किंग के बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि AC सप्लाई हमारा बार बार अल्टरनेटिंग करंट जो सप्लाई होती है वो क्या करती है? बार बार अपने सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है। कभी वो पॉजिटिव जाती है, कभी नेगेटिव जाती है, कभी पॉजिटिव जाती है, फिर नेगेटिव जाती है। हाँ ना? अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करें तो वो चलता किस तरीके से? इसी तरीके से तो चलता है। अल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल होता है वो इसी तरीके से होता है, वो इसी तरीके से वर्किंग करता है। कभी ये पॉजिटिव जाता है,
कभी ये नेगेटिव जाता है। तो उसी तरीके से अगर अगर हम इसकी वर्किंग को देखें तो लेट सपोज कि अल्टरनेटिंग करंट हमने ऑन कर दिया, ये उसका हाफ वेव रेक्टिफायर का सेटअप होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में होता क्या है कि हमारे पास कोर्स होते हैं और यहाँ पे मेन हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास एक डायोड लगा होता है और एक लोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एक डायोड लगा हुआ है और एक लोड रेजिस्टेंस है। तो अब इसके द्वारा हम क्या बोल सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या बोल सकते हैं। अब आइए थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार इसमें होता क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कर ले रहे हैं तो एक बार अगर हम लोग जो ए टर्मिनल है इसको अगर हम पॉजिटिव लेके चलें, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव लेके चले तो बी अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ या ना, बी अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि अगर हम इसके पॉजिटिव वेव को लेके, अगर हम इसको अभी पॉजिटिव वेव को लेके चल रहे हैं तो उस हिसाब से हमारे पास अगर मानते हैं कि ए हमारे पास पॉजिटिव है तो बी क्या हो जाएगा, अपने आप एसी सप्लाई के कारण ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग अगर इस डायोड की बात करें, अगर हम इस डायोड की बात करें तो डायोड का क्या हो जाएगा, जो इसका पी साइड है किससे कनेक्टेड है, अगर हम लोग ए को पॉजिटिव लेके चलते हैं बी को नेगेटिव चलते हैं, यानी कि सिंपल सी बात, ड्यूरिंग हम अभी पहले किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल की। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे तो ए क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ए क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक है। ए कैसा है, पॉजिटिव है। बी कैसा है, बी हमारा नेगेटिव है, ठीक है। बी कैसा है, बी नेगेटिव है। तो उस हिसाब से अगर देखें, उस हिसाब से देखें तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल अगर पी साइड से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, एन साइड से, तो डायोड हमारा कैसा हो जाएगा, डायोड किस में हो जाएगा, डायोड इज फॉरवर्ड बायस। हाँ ना, डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस है। और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो यहाँ पे सिंपल क्या, एक वायर से डायोड को रिप्लेस कर देंगे। अब आईवी कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको बताया था ये चीज़ें कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसको हम लोग आईवी से एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देते हैं और क्या होगा, उसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। हाँ या ना, तो अगर उसमें करंट का फ्लो होने लगेगा तो ये क्या किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो अब हम लोग आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल में तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एसी सप्लाई है तो अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो अब अगर ये चेंज होगा तो ए हमारा कैसा हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, बी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए कैसा हो गया हमारे पास नेगेटिव, बी कैसा हो गया हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन आ गई कि हमारा ये जो डायोड है इसके पी साइड से हमारा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है और इसके जो डायोड का एन टर्मिनल है उससे कौन कनेक्ट है, हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में कि अगर हमारा डायोड का पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट है और एन साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये हमारा कैसा कंडीशन हो जाता है, ये हमारे रिवर्स बायस का कंडीशन हो जाता है। अरे हाँ या ना, ये किसका कंडीशन होता है, रिवर्स बायस का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा डायोड कैसा है, डायोड इज रिवर्स बायस। और अगर डायोड हमारा रिवर्स बायस में हो गया तो हमने समरी बताई थी आपको, आईवी कैरेक्टरिस्टिक में समरी बताई थी, याद करो कि डायोड जब हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक ब्रोकन वायर की तरीके से बिहेव करेगा। यानी यहाँ पे कुछ हम लोग आइडियल डायोड है तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डायोड है वो एक ब्रोकन वायर से रिप्लेस हो जाएगा। और हम लोग को पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े हैं कि ब्रोकन वायर से करंट का फ्लो नहीं होता है। और अगर करंट का फ्लो होगा ही नहीं तो ये डायोड तो किसी काम का रहा नहीं, ये डायोड तो किसी काम का रहा नहीं। यहाँ से अगर ब्रोकन वायर है, करंट फ्लो ही नहीं होगा तो लोड रेजिस्टेंस में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। और लोड रेजिस्टेंस में अगर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो हाफ वेव था उसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल था वो रेक्टिफाई नहीं हो पाया, ठीक है। वो उसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल था वो रेक्टिफाई नहीं हो पाया। केवल कौन रेक्टिफाई हुआ है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो आइए थोड़ा इसको ग्राफिकल वे से समझते हैं कि आखिरकार इसमें होता क्या है। हाँ, तो आइए अगर हम लोग बात करते थे पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड कैसा था,
फॉरवर्ड बायस था। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड कैसा था, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में जो हमारा डायोड अगर हम लोग हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो वो क्या करेगा, वो कंडक्शन करेगा। और अगर वो कंडक्शन करेगा तो वो रेक्टिफाई तो हमारा जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल का वेव था वो तो रेक्टिफाई होगा। लेकिन अगर बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल में तो डायोड कैसा हो गया है, रिवर्स बायस। डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस। और अगर डायोड रिवर्स बायस हो गया है तो यानी कि वो रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एसी सप्लाई का जो पूरा वोल्टेज था, एसी सप्लाई का जो पूरा वोल्टेज था उसमें केवल कितना वेव रेक्टिफाई हुआ, केवल और केवल एक वेव रेक्टिफाई हुआ है। और दूसरा वेव क्या हुआ, दूसरा वेव रेक्टिफाई नहीं हो पाया है। ठीक है, दूसरा वेव रेक्टिफाई नहीं हो पाया, जिसके कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो केवल और केवल हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता है। यानी कि अगर ये हमारा पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो ये केवल किसको किसको रेक्टिफाई कर रहा है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आई होप हाफ वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जैसे हमने अभी बताया हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव को केवल हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, ये हमारे फुल वेव को रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में अब लोग जानते हैं कि आखिरकार फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है। अब फुल वेव रेक्टिफायर के नाम से क्लियर होता है कि ये क्या करता है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों को रेक्टिफाई करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको डायग्राम से समझते हैं कि आखिरकार इसका जो फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, अल्टरनेटिंग सप्लाई आती है। और हमारा अगर हम लोग बात करें ए और बी टर्मिनल के बारे में, ठीक है, ए और बी टर्मिनल के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास इसका क्या होता है कि एक डायोड D1 होता है और दूसरा डायोड D2 होता है और एक हमारे पास लोड रेजिस्टेंस R होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिरकार फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग कैसे होती है, तो लेट सपोज AC सप्लाई हमने ऑन किया तो एक बार क्या होगा, एक बार हमारे एक टर्मिनल ए पे पॉजिटिव आएगा तो अपने आप टर्मिनल बी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर टर्मिनल ए पे नेगेटिव पॉजिटिव आया और टर्मिनल बी पे नेगेटिव आया तो डायोड के बारे में अगर जाने तो डायोड का जो पी साइड है, डायोड डायोड D1 का जो पी साइड है किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। और डायोड बी का जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी डायोड डी का जो एन साइड है वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो हम लोग ये क्या कहेंगे कि अगर हम लोग पहले अगर हाफ साइकिल की बात करें ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें डायोड D1 किस में है, देखो अगर हमारा डायोड का पी साइड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और डायोड का एन साइड अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा अगर एक ऐसा है बैटरी के, एक ऐसा है डायोड D1 के पी साइड से कनेक्ट है और बी कैसा है डायोड D1 के नेगेटिव साइड से कनेक्ट है, एन साइड से कनेक्ट है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड 1 कैसा है, डायोड 1 कैसा है, डायोड 1 हम लोग सिंपल ये कह सकते हैं कि डायोड 1 हमारा कैसा है, फॉरवर्ड बायसिंग में है, डायोड 1 इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, अब अगर डायोड 2 की बात करें, दूसरे डायोड की अगर बात करेंगे तो इसका जो पी साइड है, डायोड का जो पी साइड है वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और डायोड D2 का जो एन साइड है वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जो हमारा डायोड D2 है वो कैसा है, डायोड D2 इन रिवर्स बायस, डायोड D2 इज इन रिवर्स बायस। तो हम लोग यहाँ से ये क्या कह सकते हैं कि हमारा कंडक्शन कहाँ पे होगा, हम लोग ये जानते हैं अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो सिंपल वायर की तरीके से एक्ट करता है और डायोड D2 अगर रिवर्स बायस में है तो वो एक ब्रोकन वायर की तरीके से एक्ट करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा कौन सा कंडक्ट करेगा, हमारा केवल और केवल डायोड D1 कंडक्ट करेगा, हाँ या ना, केवल और केवल हमारा केवल और केवल D1 कंडक्ट करेगा, D2 हमारा एकदम यूजलेस हो जाएगा और डायोड D1 के थ्रू होते हुए करंट हमारे लोड रेजिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, हमारा जो डायोड D1 था वो कंडक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी और जो डायोड D2 था वो क्या था, बर्बाद हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आइए थोड़ा वो देख लेते हैं।
नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये होगा कि हमारा जो ये टर्मिनल था ये चेंज हो जाएगा, ये ए हमारा अब कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ हुआ तो सिंपल आप ये देख सकते हैं कि ये जो डायोड D1 का जो पी साइड है अब किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से, और इसका जो एन साइड था वो अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि डायोड 1 कैसा हो गया, डायोड 1 अब हमारा रिवर्स बायसिंग में हो गया। डायोड 1 किस में हो गया, डायोड 1 इज इन रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब डायोड D2 की बात करें तो डायोड D2 का जो पी साइड है किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और डायोड D2 का जो एन साइड है वो किससे कनेक्टेड है, इसके नेगेटिव साइड से। तो हम लोग क्या कहेंगे कि D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। अब देखो, अब एक बात बताओ कि अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो कंडक्ट करेगा, तो यानी कि अगर डायोड D2 हमारा फॉरवर्ड बायस में है तो हमारा कंडक्ट कौन, इस बार कंडक्शन कौन करेगा, इस बार कंडक्शन हमारा D2 करेगा। D2 क्या, D1 क्या होगा, बर्बाद हो गया। D1 अगर रिवर्स बायस में है तो D1 क्या हो गया, बर्बाद हो गया। D2 हमारा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है। तो इस बार हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ, तो अब हमने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमारा कंडक्शन हो रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारा डायोड केवल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट कर रहा है, D1 कंडक्ट कर रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट कर रहा है, D2 कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल भी कंडक्ट कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी कंडक्ट कर रहा है। अरे हाँ या ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई परेशानी? तो आइए अब इसको थोड़ा ग्राफिकल तरीके से समझते हैं कि आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। अब देखिए, अब हम लोग अगर बात करेंगे तो डायोड अगर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट कर रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट कर रहा था, यानी कि हमारा कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन क्या हो रहा है, हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा हाफ वेव था, जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल था वो तो रेक्टिफाई होगा ही, पॉजिटिव वेव था वो रेक्टिफाई हो रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्शन हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जो हमारा डायोड D2 था वो कंडक्शन कर रहा है। तो हम लोग ये क्या कह सकते हैं कि जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी रेक्टिफाई होगा। तो रेक्टिफाई होगा क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था कि जो रेक्टिफायर होता है वो एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारा जो हाफ वेव, जो नेगेटिव हाफ वेव था जो नीचे की तरफ था वो भी किधर शिफ्ट हो जाएगा, वो भी हमारा यूनि डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव साइड में ही जाके इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग को डायग्राम के थ्रू बनाना होगा तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे कि हमारा पहला हाफ वेव पॉजिटिव हाफ वेव तो रेक्टिफाई होगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर नेगेटिव वाले की बात करेंगे, नेगेटिव वाला भी क्या होगा, नेगेटिव वाला भी ये यूनिट डायरेक्शनल में आके कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉजिटिव था वो भी रेक्टिफाई होगा और नेगेटिव वाला भी रेक्टिफाई हो जाएगा, फिर पॉजिटिव। इसी तरीके से जैसे जैसे हमारा एसी का सिग्नल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारा जो हाफ वेव था वो रेक्टिफाई होते चले जाएंगे और ये सारे के सारे कहाँ इंक्लाइंड होते जाएंगे, वो एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड होते चले जाएंगे। तो हमारा जो रेक्टिफायर होता है फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, उसकी वर्किंग इस तरीके से होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर केवल और केवल आधे वेव को रेक्टिफाई करता है, हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है, इन कंपैरिजन टू कि अगर हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है तो वो कंप्लीट एसी सिग्नल को, एसी वेव को रेक्टिफाई कर देता है। रेक्टिफायर का काम हमने आपको बताया था कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि वो एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी सिग्नल्स में। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को वो किस में कन्वर्ट कर देता है,
डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेक्टिफायर की वर्किंग किस तरीके से होती है, रेक्टिफायर काम किस तरीके से करता है। ठीक है, अब इससे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टिल देन थैंक यू।